सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से जाओ ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। रैली जो ये हमारा वोट चोर गद्दी छोर है, इसके लिए पूरे देश में आम जनमानस को जागरूक करके ये तानाशाह सरकार को खत्म करने के लिए हम लोग काम करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ आदेश करे, हम लोग कुर्सी खींचने का काम करेंगे। राहुल गांधी से आग्रह है, बिहार में हम लोग कांग्रेस मजबूत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और हम लोग सभी वोट चोर करने वाले को सबक सिखाएंगे। बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसमें सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हुआ है, उस एजेंसी को हम लोग सबक सिखाएंगे। आज हम लोग प्रयागराज से आए हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जो 5 प्रधानमंत्री देने वाला शहर है। वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी कितने हुए, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली। आज हिंदू और मुसलमान की बात की जा रही है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, वोट चोरी की बात की जा रही है, संविधान बदलने की बात की जा रही है, कहीं बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही है, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है और बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही, महंगाई की बात नहीं की रही, नौजवानों की बात नहीं की रही, आदिवासी की बात नहीं की जा रही। वोट चोरी तो हो रही है। इस सीआई चयन में जिस प्रकार सीजीआई को हटाया गया, 45 दिन में टीवी फुटेज हटाने की बात की जा रही, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है चुनाव आयोग। इसलिए आज पूरा देश एकजुट होकर इस रामलीला मैदान में हम लोग आए हुए हैं। तो मुद्दा राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं उठाते जहाँ उनकी सरकार है? देखिए वहाँ वोट चोरी हुई ही नहीं, वहाँ पे मोदी जी चोरी कर ही नहीं पाए। जानते थे कि यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट दे रही है, अगर चोरी कर लेंगे तो फिर से खुल जाएगा, इसलिए वहाँ पे चोरी नहीं किए। आज जहाँ चोरी हो रही है सबूत हैं, उन लोग दिखा रहे हैं। राहुल गांधी देश भर से सिग्नेचर करके आए हैं, सब गट्ठर यहाँ पे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी जहाँ जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, आस्था कोई भी दिखाने की चीज़ नहीं है, आस्था दिल में रखने की चीज़ है। मंदिर और मस्जिद उतने बराबर हैं हम लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। राम मंदिर आस्था का विषय है, हम वहाँ जाएं और वहाँ पे हाथ जोड़ें, भगवान को हम दिल से याद कर लेंगे, दिल से ही भगवान हमारे साथ। के विषय पर राजनीति भी तो दोनों पार्टियां कर रही हैं, फिर आप अगर सिर्फ एक पे आरोप लगाएंगे। पार्टी समय हिंदू और मुसलमान की बात करके, हम हिंदू हैं, हिंदू वोट डाले, एकजुट होकर वोट। मैंने कभी लेकिन ये नहीं बोला कि हम हिंदू की पार्टी हैं। आरएसएस देश में जहर फैलाना चाहती है, जो नाथूराम गोडसे का हत्या किसने की, गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने की। आरएसएस के कौन सा आदमी देश की आज़ादी में योगदान रहा? कोई 4 आदमी बताओ। कोई नहीं था। आज वो लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, चर्चा की बात करते हैं। कभी नागपुर में 46 वर्षों तक कभी झंडा नहीं फहराया गया, आज वो तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, तिरंगा झंडा की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान, अरे इसी देश में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुए, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुए, रफ़ी अहमद किदवई मिनिस्टर हुए। खुद भारत के नागरिक होके क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है? देखिए मंदिर मस्जिद आज भाजपा सरकार निर्माण कर रहे हैं, बढ़िया बात है। आज भाजपा सरकार मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात कर रही है, हम तो दिल मिलाने की बात कर रहे हैं, हम तो प्रेम बांटने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, जैसे आरएसएस किया करती थी, जैसे गोडसे ने महात्मा गांधी को जैसे महामानव की हत्या कर दी। आज उसी तरह फिर से देश में नफरत फैलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं कि हम अगर संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब के सपने को चकनाचूर कर देना चाहते हैं। आज राहुल जी ने आवाज़ उठाई है कि हम संविधान को बचाएंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, उसीलिए आज हम लोग वोट चोरी के खिलाफ इस देश यहाँ पे इकट्ठा हुए। संविधान कैसे खतरे में? आप देखिए संविधान इस तरीके से खतरे में, बीइंग ए यूथ में ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी फिलहाल आपने रिसेंटली चुनाव देखे, बिहार में चुनाव हुए, आपने देखा कि आचार संहिता इम्प्लीमेंट थी, लागू थी, तभी भी 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए, उनको बाध्य किया गया कि इस पार्टी को, इस विशेष पार्टी को, सरकार को वोट दीजिए, उनको मैनिपुलेट किया, ट्रेन के टिकट्स तक बुक किए गए। और ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है? आप बताइए ना इस चीज़ को। आप देखिए क्या देश में माहौल है, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, इतना प्रदूषण है, आप देखिए आंखों में अभी भी जलन है, लेकिन इस चीज़ पे, बेसिक नीड्स पे कोई चर्चा नहीं होगी तो आप भी वही कहोगे वहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ मस्जिद बन रही है। हमने कब बोला पॉल्यूशन है? पॉल्यूशन की बात आप करें ना। अभी आप बोली ना, अभी आपने सवाल क्या पूछा? आपने अभी सवाल क्या पूछा कि वहाँ बंगाल में क्या हो रहा है? बात तो हम सब में करेंगे ना, बात चाहे मंदिर को लेकर हो, चाहे पॉल्यूशन को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बात हम तब से सब पे कर रहे हैं। नहीं आप नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप जहाँ खड़ी हुई हैं, आप उस वहाँ क्या सिचुएशन है अभी? मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। पॉल्यूशन 700-500 पार जा चुका है, गैस चैम्बर दिल्ली बन चुका है, ये तो सोचने का विषय है रेखा गुप्ता के लिए। ये इस चीज पे, बेसिक नीड्स पे क्यों, बेसिक नीड्स पे आप क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों
जो अननेसेसरी बातें आप उनको क्यों ड्रैग कर रहे हैं? हाथ ने माइक नहीं पकड़ना है, रुको। जो अनरिलेटिव बातें हैं, जो इश्यूज हैं, आप उनको ड्रैग कर रहे हैं। आप बेसिक जो नीड्स हैं ना, जो कॉमन मैन की जो है, सड़क सुरक्षा, ये सब चीजें, आप इन पे बात कीजिए। मैं आपसे बात उसी पे तो कर रही हूँ। अगर आपने 1 मिनट आगे मंदिर का सवाल सुन लिया तो आप ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि 2 घंटे से मंदिर पे ही डिबेट हो रही है। नहीं, ठीक है। हाँ, मैं आपकी विचारधारा समझ रही हूँ। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, पॉल्यूशन की बात मैं आपसे कर रही हूँ। आप मुझे पॉल्यूशन के मुद्दे पे बात करिए, आप रेखा गुप्ता के ऊपर बात करिए, आप दिल्ली सरकार के ऊपर मुझसे बात करिए। ये केवल दिल्ली सरकार का विषय नहीं है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने तो कोई पॉल्यूशन पे बात नहीं करी ना। वही तो कह रहा हूँ, श्री राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले बात की ना कि भाई पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। अभी भी हमारे आंखों में जलन हो रही है। आप देखिए ना, जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हीं पे बात नहीं हो रही, ध्यानों को भटकाया जा रहा है। मंदिर मस्जिद यही चलता रहेगा, कभी हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाया जाएगा। ये देश सेकुलर कंट्री है, या बीजेपी और आरएसएस को समझना पड़ेगा इन दी एंड। मेरा नाम शायर अंजार रज़ा है और मैं यूपी से आया हूँ और यही कहना चाहूँगा, पूरा हाल हमने बिहार का देखा है। उसके बाद तो मैं अपनी शायरी के अंदाज से एक बात कहना चाहूँगा कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों तुमको ये चारा देकर मारेगा, याद रखना वो 10,000 रुपये। और उसके बाद चलता हुआ बिल्डोज़र, सुनो ये मछलियों तुमको ये चारा दे के मारेगा, और सुनो ये मछलियों तुमको ये चारा दे के मारेगा। बड़े गलतफहमी में हो के अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। इसी तरीके से सब लोगों से अपील है कि भाई, अगर आपने एक सवाल किया था, मैं उसी सवाल से शुरू करता हूं। आपने किया था कि मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, लेकिन अभी ये चल रहा है कि मंदिर भी बन रहा है और कोई मुसलमान ने ना उसका विरोध किया है ना करेगा, और ना मंदिर का किसी मुसलमान ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि ये संविधान से चलने वाला देश है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सिर्फ वोट बैंक को पैदा करना है। बस इस तरीके का काम अभी सरकार का रह गया है। लेकिन यहाँ देखिए, हिंदू भी खड़े हुए हैं मेरे से पहले, कलावा बांध करके। जो मस्जिद के पक्ष में आपने बात की, वो मस्जिद के पक्ष में बोल रहे थे और मैं मंदिर के पक्ष में। हमें मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, हमें हिंदू से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति उन चोरों से है जो चोर ये बताते हैं कि आपका वोट सही जगह जा रहा है, लेकिन जिस वक्त हम वोट दे करके आते हैं तो रुझान बताता है कि नहीं। और ये जो सबूत अभी राहुल गांधी जी ने पेश किया है, ये सबूत देश का इतना बड़ा सबूत है, इस पर क्यों कुछ चर्चा नहीं होती है? क्यों इस पर चुनाव आयोग चुप रहता है? भाई साहब, चर्चा क्यों नहीं होती? क्या कहेंगे वोट चोरी को लेके, तमाम मुद्दों को लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, अविनाश तिवारी। और देखिए, वोट चोरी का जो मामला है, इस पे विचार होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सवाल उठाया, उसका आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद देखा जाए, आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और आज दिल्ली में आप देख रहे हैं प्रदूषण है। उस प्रदूषण के बाद भी ये जो एक महारैली हुई, एक विशाल रैली हुई, इस रैली ने बता दिया कि आने वाले 2029 में कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती से बनेगी और देश में बढ़ रही बेरोजगारी को ख़त्म किया जाएगा। जो नौकरियों का समस्या है उसको ख़त्म किया जाएगा। एक जो है कि शिक्षा का एक नया अलग जगह जाएगा। जो इस समय देखा जाए तो शिक्षा पर कोई बात नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से 2017 से अब तक 2025 तक उत्तर प्रदेश में क्या विकास? उत्तर प्रदेश में अभी विकास की बात किया जाए तो विकास तो क्या देख रहे हैं आप, हर चीज़ को जो है कि बेच दिया जा रहा है। जो भी पहले की जो चीज़ें बनाई हुई है, हर चीज़ जो है कि निजीकरण कर दिया गया। आपने अभी इंडिगो प्लेन की अभी आपने देखी समस्या, किस तरह से पब्लिक परेशान रही, तो आप कहाँ विकास और जाना भी इंडिगो को भुगतना पड़ा है। लेकिन सवाल मेरा ये है, आप अभी प्रेजेंट टाइम में इस रैली को लेकर कहूँगा, जो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो भीड़ है, ये एक ऐतिहासिक रैली जो आज संपन्न हुई है। ये रैली बताती है कि आने वाले दिनों में सत्य और अहिंसा की ही जीत होगी। सत्यम शिवम सुंदरम, जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने बताया, वो हमेशा रहेगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2029 में बनने जा रही है। धन्यवाद। जय कांग्रेस। चलिए जी, क्या नाम है? बेटा, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान जयपुर से, और मैंने 5 चुनाव लड़े पंचायत राज के और 5 चुनाव जीते हैं। मैं आपने 10th में या 12th में पढ़ी होगी एक वुल्फ एंड द लैम्ब, मतलब एक भेड़ का बच्चा होता है, उसको पैदा हुए 3 दिन हुए थे और भेड़िया उसको खाना चाह रहा था। भेड़िया को खाना चाह रहा था तो वो भेड़िया बोला, तूने मुझे गाड़ी कैसे दी? मैंने मैं तो पैदा 3 दिन से हूँ। बोले, तेरे बाप दादा ने गाड़ी दी होगी, कि उसको खाना था, इसीलिए इस मोदी को देश को खाना है। नहीं सुन बात, और कोई नहीं। पार्टी बचाएगी भारत को? कांग्रेस तो है ही, आज से आजादी से तब तक रिलायबल कांग्रेस है। ये इनका कहीं बता दो ना, खून भी कटाओ तो। कहते हैं
हैं भाजपा बोलती है कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, हमें बताएं। राहुल गांधी का क्या योगदान रहा है? देखो, राहुल वोट चोरी गांधी- इनके शासनकाल में हुई थी, ये वोट चोरी है कि राहुल गांधी कोई सत्ता में है क्या? जो भी काम है ना राहुल गांधी में थोप देते हैं। ये राहुल गांधी को सत्ता में थोड़ी है। आप मान लो SHO थाने के होंगे तो मैं कंप्लेंट किससे करूंगा? आपसे करोगे। फिर जब देश का प्रधानमंत्री है अमित शाह, ये दोनों हैं, तो शिकायत किससे करेंगे लोग? ये शिकायत सुनना नहीं चाहते हैं। इस बार किन मुद्दों पे आप चुनाव देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार किन मुद्दों पे? जब अपने लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का दिया गया था और वो छीनने को जा रहा है ना, इससे बड़ा हजार तो कोई शायद देश में है ही नहीं। सबसे गंदा काम जो कर रहे हैं SIR कर रहे हैं। SIR? हाँ जी, SIR के विरोध में है? हाँ SIR विरोध में वोट। SIR के विरोध में है या फिर SIR के चलते जो BLO आत्महत्या कर रहे हैं प्रेशर में आके, उसके विरोध में है? उसमें भी सुनो, उनको भी बेचारों नाजायज मर रहे हैं। मैं मेरी पंचायत है, तो मेरे 12 जिले पड़ते हैं और वो आते हैं तो वो बेचारे रोज रोते हैं, साहब ये बताओ क्या क्या करें। अभी आपने बोला आप SIR के विरोध में है। हाँ SIR विरोध में है। अगर कल को कांग्रेस पार्टी SIR कराती है तो फिर आप कांग्रेस पार्टी का साथ थोड़ी देंगे? क्या बात है, बस सच को सच कहेंगे। SIR पे क्या कहेंगे कि SIR का मुद्दा भी राहुल गांधी काफी समय से उठा? मैडम मैं राजस्थान से हूँ, मेरा क्षेत्र है आमेर है, मैं जयपुर ग्रामीण से आता हूँ। हमारे जयपुर ग्रामीण सीट में 1600 वोटों की चोरी हुई है। अनिल चोपड़ा जी बहुत कम वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा है। वो चुनाव नहीं हारते, लेकिन ये वोट चोरी के चक्कर से वो चुनाव हारे, नहीं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जनता के दिल में बदलाव की लहर है? जनता के दिल में बहुत बदलाव की लहर है, 100% लहर है। हम अखेपुरा पंचायत से, हमारी पंचायत में हमने 15 वोट एक ही लेडीज़ के नाम से काटा है, क्योंकि 15 एक महिला के नाम से काटा है। हम बूथ लेवल मंजू देवी है, हम आपको प्रूफ के साथ बता सकते थे, लेकिन हम यहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन नहीं आए, नहीं प्रूफ के साथ बता सकते थे। ये चीज़ भी आपको कि हम बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यही बोल रहे हैं, बूथ लेवल पे काम करो, देश का युवा है, बूथ लेवल पे काम करो, तभी समझोगे SIR का मतलब। रेखा गुप्ता मंत्री मुख्यमंत्री चुनी गई है। 27 साल बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी से मिली है। 1 साल होने वाला है उनको। आप मुझे बताइए कि पिछले 8-9 महीनों में उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ काम करा है? क्योंकि यमुना की स्थिति वैसी ही है, पॉल्यूशन तो चरम सीमा पे है, 700 पर AQI जा चुका है। कूड़े के ढेर से वो कहती हैं हर 15 दिन में मेरा विधायक जाके बोलता है कि तुझे तो जाना पड़ेगा भाई। AQI को वो टेम्परेचर बताती हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी मानसिकता की मुख्यमंत्री जिनकी विचारधारा ऐसी है, तो आप दिल्ली में रहना पसंद करेंगे? आप मुझे बताइए, ये अद्भुत ज्ञान है कि उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने के लिए थर्मामीटर को इस्तेमाल बता देती हैं। उनका एक सांसद है, वो कह देता है कि रुपए से हम खरीदारी करते हैं, हमें डॉलर से कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। जब ट्रिलियन की बात करते हो तो वो डॉलर की गिनती है। ये अद्भुत ज्ञान के लोग, जो अशिक्षित लोग जब देश की सत्ता में बैठे होंगे तो देश के पढ़े लिखे लोगों के लिए नीतियाँ क्या बनाएंगे? ये भाजपा जो है सिर्फ नफरत पैदा करती है। अब जब जनता एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेगी, उनको पता था संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, दिल्ली के प्रदूषण पर बात होगी, वंदे मातरम ले आते हैं। मुझे बताइए, अब भाजपा के 4 लोग, RSS जनसंघ के 4 लोग, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए वंदे मातरम बोल करके फांसी के फंदे को चूमा हो, नहीं, ये कोरी बातें करते हैं, जमीन पर काम नहीं करते। दिल्ली की जनता से इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि जब हम आएंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा, यमुना की सफाई होगी, रेहड़ी पटरी वालों को जो है हम सुविधाएं देंगे, झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देंगे, लेकिन सारे काम विपरीत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पाइप लगा करके यमुना में नहलवा दिया जाता है और मीडिया वाह वाह करता है। सबसे बुरा काम ये मीडिया कर रहा है। मीडिया को सच्चाई दिखा देनी चाहिए। मीडिया ये नहीं दिखाता कि यहाँ आप देखिए सामने की बिल्डिंग नज़र नहीं आती, धुंध छाई हुई है। दूसरा सबसे बड़ा, यमुना के झाग और ज़्यादा जहरीले होते चले गए हैं और वहीं झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देने की बात की गई थी, उनके आशियाने को उजाड़ने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है। वोट चोरी के ऊपर क्या कहेंगे, जिसको लेकर आज महान रैली जो है कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है? बिल्कुल वोट चोरी हो रही है,
वोट चोरी हो रही है। करोड़ों लोगों के दस्तावेज मैं भी देख के आया हूं, 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हैं। जब देश के जो लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं पर जब हमारे देश के लोगों की उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है, तो हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम क्यों ना विकसित राष्ट्र वालों के कदमों पर चलें। हमें जर्मनी से सबक लेना चाहिए। जो राष्ट्र विकसित है वहाँ जब लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। और ज्ञानेश कुमार जी, जब वोट चोरी का सवाल सदन में गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है तो ज्ञानेश कुमार जी अपना ज्ञान देने आ जाते हैं। समझ लीजिए संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का पूरा कब्जा है, पूरे अंडर भाजपा के काम कर रही हैं, इसलिए देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। और जब जब संविधान और लोकतंत्र खतरे में आएगा तब तब ऐसे महा आंदोलन होते रहेंगे, क्योंकि देश जो है, भारत देश आंदोलन से आज़ाद हुआ है, इसलिए इस देश में आंदोलन की ज़रूरत है। इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज इस आंदोलन को करने की जरूरत पड़ी है। सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो आरोप लगाते हैं कि क्या सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में ही होता है, जहां कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का शासनकाल है, वहां पे क्या ईवीएम या फिर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता? वहां क्या सरकारी एजेंसियां बदल जाती हैं? ऐसा नहीं है मैडम, जहां कांग्रेस सरकार है कांग्रेस कहीं भी ऐसा दुरुपयोग नहीं करते हैं। भाजपा अभी बिहार इलेक्शन में कई एयरपोर्ट है, पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा, चार्टर प्लेन से जो है पैसा भेजने का काम किया। सरकार की एजेंसी है, आपको जीविका दीदी, नेहरू युवा केंद्र के संगठन जिसको खत्म करने में लगी हुई सरकार, उस वॉलंटियर से पैसा बंटवाने का काम किया। कई सरकार की जो संस्था है उनसे पैसा बंटवाने का काम किया। फिर इस इलेक्शन के दौरान दीदियों को जो है, जीविका दीदी को 10,000 रुपये खाते में देने का काम किया। ये क्या वोट चोरी नहीं है? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? और सरकार और धमका के, डरा के जो है पार्टी को खत्म करने का काम कर रहा है, ये वोट चोरी नहीं है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग जन आक्रोश करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। जय भारत, जय बिहार, जय कांग्रेस। आने के लिए कोई भी चीज़ को वो पास्ट में ले चली जाएगी कि नेहरू ने ये किया, तो हर चीज़ को वो नेहरू के ऊपर थोपती है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा SIR है, जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का वोट को काटा जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल से देश को गुलाम की, तो उसी तरह ये आज देश चला रहे हैं। हर चीज़ को सोनिया गांधी नहीं की, कांग्रेस नहीं की। जो कांग्रेस ने बनाया, IIT, चाहे सेल, वेल, रेल या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एम्स हो, उसे ये बेचने के काम कर रहे हैं और सारे आरोप कांग्रेस पे थोप देंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी इंडियन एयरगो पे जो अभी फ्लाइट इंडिया इनको, उसमें जो हादसा हुआ, आज तक हुआ था देश में। अरे इनका हर चीज, ऐसा कोई भी हाईवे नहीं है जो 7 किलोमीटर इन्हें बेचा नहीं हो। आज की तारीख में हर 7 किलोमीटर पे इन्हें टोल टैक्स लगा दिया और उसको बेच दिया, मतलब। और आने वाले टाइम में ये लोगों की, किसानों की ज़मीन को भी बेचने वाले, हर उसको बेच के, और ये कुछ लोगों के हाथों में सत्ता को केंद्रित करके और लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे महारैली जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित करी गई थी आज, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए थे। खासतौर पे जो युवा पीढ़ी है वो आई थी राहुल गांधी को सपोर्ट करने की। राहुल गांधी बोलते हैं मैं आज का युवा हूँ, उसी के चलते जो युवा हैं वो हमको रैली में नजर आए। खासतौर पर जो मुद्दा उठाया गया वो था वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, SIR का मुद्दा उठाया गया। और काफ़ी जो लहर हमें दिखाई दे रही है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़र आ रही है। इस बार अगर जैसे हम 2026 और 2027 में पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इस बार कांग्रेस पार्टी का खुद का कहना है कि वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्राइम रेट, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर चुनाव लड़ेगी और चुनाव वो कोशिश करेगी कि वो जीते। और जिस तरीके से 10,000 रुपये बिहार में दे के वोट चोरी करी गई है, जो कांग्रेस पार्टी भाजपा के ऊपर आरोप लगा दी, तब ये देखना होगा कि SIR उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, 27 राज्यों में भी हो रहा है और पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। तो क्या वहाँ का क्या नतीजा निकल के आएगा? क्या वहाँ पे भी भाजपा 10,000 रुपये का जो उन्होंने गोली चलाई थी, क्या वही गोली 10,000 रुपये की उन राज्यों में भी दिखती हुई नजर आएगी? ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।